श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्भागवत
भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माधव बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समागत श्रोतागण, परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम दिवस पर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री ठाकुर मुरली मनोहर भगवान मंदिर प्रांगण में साधुवाद के पात्र हैं आप। विगत दिनों से परमहंसों की संगीता की रस का रसास्वादन कर रहे हैं और आज वो दिन आ गया जिसके लिए आपने प्रथम दिवस से प्रयत्न आरंभ किए थे। क्या प्रयत्न था आपका? आपका प्रयत्न था कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में जो तीन ताप हैं, मन में व्याप्त शोक, मोह, भय, ये तीन ताप हम लोग प्रथम दिवस की कथा में बताए था, जिससे हमारी दुर्गति हो रही है और हमारा जो सबसे बड़ा जीवन का कष्ट है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका अंत नहीं हो पा रहा। हमारे भागवत जी के भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, तुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। दो देव ऐसे हैं हमारे यहां जो हमारे योग को सिद्ध करते हैं। एक तो हमारे ठाकुर जो भागवत के भगवान हैं, इन्हें योगेश्वर कहा गया है और कोई दूसरा विग्रह ऐसा नहीं है जिसको योगेश्वर की संज्ञा से दी गई हो। और दूसरे हैं हमारे भोले बाबा, वो है योगीश्वर। हमारे ठाकुर योगेश्वर और भोले बाबा योगीश्वर। ये व्यक्ति के आवागमन के चक्कर को मिटा देते हैं। मुक्ति का अधिकार इन्हें ही है और किसी को नहीं। तभी तो आप ये मान लें, सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी भी भोले बाबा के अवतार हैं। और तारक मंत्र कौन देता है? भोले बाबा। जब तारक मंत्र देते हैं तब व्यक्ति इस संसार से मुक्ति पाता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो आगे बैठे भी माता नहीं महामाताएं हैं, उनसे हमारा निवेदन है, जिन जिन को भी बात करना हो, अभी काफी जगह पड़ी हुई है, वो कृपया पीछे चली जाएं, क्योंकि आज की कथा नहीं है कोई, आज राज पंचाध्याय की कथा है और आप ठाकुर जी के मंदिर में बैठी हुई हैं। ये कोई कथा नहीं है, ये आध्यात्मिक वर्णन है। यदि हमें जरा भी व्यवधान आप लोगों ने किया, इसीलिए भागवत के जो आचार्य हैं वो उन गूढ़ कथाओं का उठाने का साहस नहीं करते हैं, या करते हैं तो थोड़ी सी बात कहते हो निकल जाते हैं।
क्योंकि आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, भागवत श्रवण का फल उसी को ही प्राप्त होता है जिसने रास पंचाध्यायी को सुना हो। ये प्रमुख कथा है। भागवत कहती है कि जिन्होंने कोई कथा ना सुनी हो, आगे की ना और पीछे की, वो यदि रास पंचाध्यायी को सुन लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण भागवत का सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि घर की चर्चा आप लोगों की पूरी हो गई हो तो हम हरि चर्चा आरंभ करें। हाथ उठा करके बताएं आप लोग कि हम हरि चर्चा आरंभ करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आज शुरू से रास बिहारी भगवान को मनाना पड़ेगा। ठाकुर के और सारे रूप बहुत सरल हैं, लेकिन जो रास बिहारी भगवान हैं, ये वर्षों की बात नहीं है, युगों युगों तक नहीं सुनते हैं बहुत लोगों की, इसलिए उन्होंने मनाना आरंभ करिएगा। तो ताली सेवा करते हुए रास बिहारी भगवान का वंदन करेंगे। निकुंज में विराजी भगवन श्याम राधे राधे। ये मैं विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में 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 विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे गाइए। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम
राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम 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 राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरा बुलावे है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। राधे 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 गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। 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 राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरा पुजारी है गिरधारी।
राधे बिहारी रासो बिहारी राधे बिहारी रासो बिहारी राधे बिहारी रासो बिहारी राधे बिहारी रासो बिहारी राधे बिहारी राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा जय जय श्री राधे भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् प्रेम सुखा स्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। सुखदेव जी कहते हैं राजन, संसार में उस ठाकुर को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं बना है। लोगों को गुमान अगर तपस्या का है तो कोई तप से, ये ऋषि मुनि जो गोपी बनकर के आए हैं, बरसों नहीं युगों निकाल दिए इन्होंने, लेकिन तपस्या से इनका काम नहीं बना। यदि कोई कहता है ज्ञान ये सब पात्रताएं हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो ठाकुर आप पर कृपा कर दे। केवल एक ही तरीका, एक, और दूसरा कोई साधन नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा, ये मोबाइल और मच्छर दुनिया में सारे कामों को खराब किए हुए हैं। जहां देखो वहां या तो मोबाइल परेशान कर रहा है, भगवान के बाद मोबाइल और मोबाइल के बाद मच्छर, ये तीन चीजें सर्वव्यापी हो गई। चौथा नंबर आलू का भी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा अच्छा लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ठाकुर कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम के प्रकट। हमने 5वें दिन की जन्म के दिन, दूसरे दिन की कथा के बाद बताया था कि ठाकुर जी से भी बड़ा ठाकुर को बांधने वाला यदि कोई है तो वो प्रेम। यशोदा जी ने सिद्ध भी कर दिया, जिस मम माया दुर्त्या, जिसकी माया से सारी दुनिया बंधी हुई है। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। जिसकी माया से सारा संसार बंधा हुआ है, ऐसे मायाधीश को यशोदा जी ने बांध दिया था। कैसे? केवल प्रेम से। और रास पंचाध्यायी केवल प्रेम सिद्धि की कथा है। हमारी भागवत जी में कोई एक पंचाध्याय नहीं है, संपूर्ण भागवत में 6 पंचाध्यायी हैं। सर्वप्रथम जो पहली पंचाध्यायी है उसका नाम है बाल पंचाध्यायी। ये ध्रुव चरित्र में आती है। दूसरी चौथे स्कंद में जब परंजनोपाख्यान आता है तो नारद कृत उस पंचाध्यायी का नाम है आध्यात्म पंचाध्यायी। और तीसरी पंचाध्यायी 5वें स्कंद में जिसका नाम है भूगोल पंचाध्यायी। ध्यान देते जाना। और चौथी पंचाध्यायी सप्तम स्कंद में है, उसका नाम है कर्म पंचाध्यायी।
दसम स्कंद में रास पंचाध्यायी और एकादश स्कंद में ज्ञान पंचाध्यायी, सबका ऐसा क्रम बना हुआ है। बगैर इस क्रम के छह पंचाध्यायी हैं। अब तो योग का भी प्रचार बहुत हो रहा है, सारे लोग जानते हैं। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 6 है ना। खट चक्र, इसको कुंडली जागरण कहा जाता है। उससे मुक्ति प्राप्त होती है। आप लोग ऐसा ना मानिएगा कि आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आप इतना सा भी दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो ये रास पंचाध्यायी समझ में आ जाएगी। तो 6 पंचाध्यायी हैं, 6 हमारे शरीर में चक्र हैं। इनका जागरण करने पर हमारी कुंडली का जागरण हो जाता है। और कैसे? 5 वायु, सभी वैसे वायुओं की संख्या है 10, लेकिन 5 वायु सभी के शरीर में चैतन्य अवस्था में है। प्राण, अपान, उदान, समान इत्यादि ये 5 वायु सभी के शरीर में है और इनसे हमारा शरीर संचालित हो रहा है। लेकिन 5 वायु सोई हुई पड़ी हुई हैं। इन खट चक्रों के जागरण से क्या होता है? वो 5 वायु हमारे शरीर में जागृत हो जाती है। आपने सुना है वो ऋषि उड़ते हुए चले जाते थे। कोई जल पे चल रहा है, कोई वायु में विचरण कर रहा है। जानते हो कैसे? वो 5 वायु जब जागृत हो जाती हैं, उनका नाम है नाग, कृकल। 10वीं वायु का नाम है धनंजय। और ये धनंजय वायु ही सबसे बाद में जो 6वां चक्र है, जिसका नाम है आज्ञा चक्र, जब उसका भेदन कर देती है, उसी का नाम है मुक्ति। और उसी का नाम है, उसे कथानक रूप से कहा जाता है रास पंचाध्यायी, मुक्ति। बगैर इस ज्ञान के कभी किसी की मुक्ति नहीं होती है। गोपियों को हम अनपढ़ मानते नहीं। गोपी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मूर्तिमान स्वरूपा है। या ये मान लें कि ठाकुर का अवतरण ही गोपियों के लिए हुआ। इन गोपियों ने भुक्ति मुक्ति इस प्रहावत और बाद में लिखा तावत प्रेम सुख स्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। इसके अलावा पूजा में और कोई चीज मांगना, भागवत ने कहा है कि व्यापार है। कृष्ण एव परब्रह्मा सच्चिदानंद विग्रह। इस रास पंचाध्याय के पात्र कौन कौन है? श्री कृष्ण। वो कौन है? कृष्ण एव परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद के साक्षी मूर्तिमान विग्रह हैं और परब्रह्म है। दूसरा पात्र गोपी। गोभी पिबत इति गोपी, जो सारी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है, उस जीव का नाम गोपी है। रासमंडल क्या है? रसौ वैसा, रसों का जो 9 रस है हमारे इस दुनिया में, इन सभी के योग को रास मंडल कहा जाता है। एक बड़ा अच्छा दोहा है, अब वो फिल्मों में आ गया है इसलिए, लेकिन पहले से बता दे रहे हैं कि अपने बांगमय का है ये कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े तो पंडित हो। रास पंचाध्याय क्या है? प्रेम की सिद्धि। लेकिन कौन सा प्रेम? ये आज को जो
धारावाहिकों फिल्मों से के द्वारा सृजित है या आज के अभिनेता अभिनेत्रियों के द्वारा सृजित है, ये प्रेम नहीं। इस प्रेम में की स्थिति हम बताएंगे आपको। प्रेम, प्यार, प्रीति, स्नेह है, ना जाने कितने शब्द इस दुनिया में तैरते रहते हैं। किसी घर में जाओ, पिताजी बेटा से कहते हैं, बेटा हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। पत्नी से कहता, पगली तेरे अलावा भी मेरा कोई दुनिया में और कोई है? माताजी पिताजी से कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा ऋण तो चुका ही नहीं सकते हैं। गुरु से जाके कहते हैं, गुरुजी सब आपकी कृपा है, अगर गुरुजी एक आध बार परीक्षा ले लें। तो बोले, वो तो हम कहते थे, है ना? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, या तुम ही हमारा जीवन है, तुम ही हमारी संसार हो, कभी भीतर जाकर के देखना तो जो पति पत्नी से कहता है, अरे तू तो मेरी दुनिया है, वो कभी आपस में लड़ते और झगड़ते भी हैं। कहते ना, कभी कभी वो ही कहने लगता, तेरी तुम्हें शकल नहीं देखना चाहता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्रोध में कहता, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये प्रेम दुनिया का है। एक बार की बात है, एक सज्जन अपने मित्र से अपनी कहानी बता रहे थे। बोले, भैया जब मेरा विवाह हुआ तो बोले हमारी पत्नी चंद्रमुखी थी। कहा, बहुत अच्छी बात है। 6 महीने बाद वो चंद्रमुखी सूरजमुखी बन गई। अब बोले आजकल तो बोले ज्वालामुखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उन सज्जन ने पूछा कि जब वो चंद्रमुखी सूरजमुखी बनते हुए आजकल ज्वालामुखी है, तो श्रीमान जी आपके क्या हाल है? तो उन्होंने गर्दन हिलाई चारों तरफ। बोले, कुछ ना पूछो भैया, जब विवाह हुआ तो पत्नी कहती थी प्राणनाथ, 6 महीने में केवल नाथ रह गए। वो बोले आजकल, बोले धीरे बोलो, आजकल तो मैं अनाथ हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये है आज का प्रेम, जिसमें जो प्रतिक्षण बदलता है, जिससे कार्य बन रहा हो उससे प्रेम का ज्वार भाटा, और जिससे जो निष्प्रयोज्य हो तो वो उसके लिए कहते नहीं, आपके प्रति हम पूरा फर्ज निभाएंगे, है ना? तो कहते हैं कि पूरा फर्ज निभाएंगे। लेकिन नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा दी है। क्या है प्रेम की परिभाषा? तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें केवल प्रेमी के सुख की ही कामना की जाती है, उसको प्रेम कहा जाता है। तो ऐसा प्रेम क्या दुनिया में दिखाई देता है?
कोई पति अपनी पत्नी से उस समय प्रेम कर सकता है जब ना वो भोजन बनाए, ना वस्त्रों की व्यवस्था करें, ना घर की सफाई करें। इसके बाद क्या पतिदेव अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे? या कोई पत्नी जिसका पति न भोजन की व्यवस्था करे, न वस्त्रों की व्यवस्था करे, न उसके मान सम्मान की सुरक्षा करे, ना उसको घर दे, ना मकान दे, तो फिर सवेरे से शुरुआत होती है कि हमारे पिताजी की तो जाने आंखें खराब हो गई थी, भगवान जाने। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये दुनिया का प्रेम और स्नेह है। लेकिन एक बात, एक प्रश्न फिर उठता है, कभी कभी पत्नी को पीड़ा है तो पति तन मन धन से सेवा करता है, पति को पीड़ा है तो पत्नी सेवा करती है। सही बात ना? तो इसका मतलब है कि दुनिया में प्रेम है, लेकिन ये प्राणनाथ अनाथ, प्राणनाथ नाथ और अनाथ रह जाते तो इसका मतलब है पूरा नहीं है। तत्सुखे सुखत्वम, प्रेमी ही खुश रहे। मालूम है एक बार ठाकुर ने परीक्षा ली थी, ठाकुर ने अपने पेट में दर्द उत्पन्न कर दिया और ठाकुर तो दर्द के मारे बिलबिलाने लगे। वैद्यों को बुलाया गया, पूरी दवाइयां हुई, उन दवाइयों का कोई असर नहीं। नारद जी आए, नारद बोले यदि कोई अपने पैरों की धूल निकाल करके ठाकुर जी के पेट में लगा दे तो ठाकुर जी का पेट ठीक हो जाएगा। 16,108 रानियां थी। नारद जी बोले आप लोगों में से कोई अपने पैरों की धूल दे दो। रानियां बोली ना बाबा ना, हम पति को अपने पैरों की धूल लगाएंगे, नरक में जाना है क्या? बोले इनका दर्द हो रहा है। बोले दर्द हो जाने, लेकिन हम तो नरक में चले जाएंगे। जैसे पंडित जी की तबीयत कितनी भी खराब हो और वो निमंत्रण में जजमान के यहाँ जाए, भैया आज पेट ठीक नहीं है, तो पंडित जी 2 पूड़ी खा लीजिए। एक खा लो। तो रानियां बोली हम नरक चले जाएंगे। द्वारका वासियों से कहा अरे नहीं नहीं, ठाकुर जी को अपने पैरों की धूल ना बाबा। ठाकुर बोले नारद यहां द्वारका में व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो बोले मथुरा जाएं। बोले नहीं, मथुरा में भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर बोले वृंदावन भेज दो। अब वृंदावन जब गए, अब गोपियों से कहा तो सब गोपियों ने अपने अपने पैरों को झाड़ा और बड़ी सी एक पोटली बना करके दे दी कि ठाकुर जी को और जरूरत हो उससे कहना हम नरक नहीं, 7वें नरक में, और जब तक हमारी आत्मा है जब तक हम नरक में रह सकती हैं, लेकिन ठाकुर को दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसे कहते हैं प्रेम। तत्सुखे सुखत्वम, जिसमें केवल प्रेमी के ही सुख की कामना की जाए, वो प्रेम। तो प्रेम यहां पूरा नहीं है, यहां प्रेम का बिंदु है। तो कहीं ना कहीं इस प्रेम का सिंधु होगा। कहीं से एक बूंद आई है किसी पदार्थ की, तो उसका सिंधु, उसका उद्गम कहीं ना कहीं तो होगा। उसका जो उद्गम है, अच्छा, तो उसका जो उद्गम है वो है श्री राधा कृष्ण का उद्वेलित प्रेम। क्या है?
राधा कृष्ण का स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। आप सहसा जब राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कभी कभी आपको श्री राधे रानी कन्हैया जैसी लगने लगेंगी और कन्हैया अपने राधे रानी जैसी लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै स्वरूपणम भाई श्री राधा कृष्ण स्वरूपणम, राधा कृष्ण स्वरूप हैं और श्री कृष्ण जी राधा रूप हैं। और इनमें जो जब ये मिलते हैं तो मिलने पर भी इनमें वियोग की भावना होती है। जब इनका संयोग होता है तो लगता ऐसे मिलते हैं जैसे ये वियोगी हों, और वियोग में जब अलग होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे संयोग में हो। ध्यान देते जाना। एक कवि ने लिखा, दो चकोर दो चंदा। इस दुनिया में जो जोड़े बनते हैं, जो प्रेम बनता है, एक चंदा होगी एक चकोर होगी, लेकिन जो प्रेम सिंधु है उसके लिए लिखा, दो चकोर दो चंदा सदा मिले रहतो मानहु कबहू मिले न हो। ऐसे मिले रहते हैं जैसे कभी मिले ही ना हो। संयोग में भी वियोग और वियोग में भी संयोग। और दो चकोर दो चंदा। अगर श्री राधे रानी चकोर हैं तो हमारे कान्हा भी चकोर हैं, और श्री राधे रानी चंदा है तो हमारे ठाकुर भी चंदा है। दो चकोर दो चंदा। और दुनिया में एक चकोर एक चंदा तो रिश्ता होगा। सुना है दो पुरुषों का विवाह, आजकल तो खैर होने लगा है। एक बार की बात है, राधे रानी जमुना जी में से जल लेने के लिए गई घड़ा लेकर के, और ठाकुर गैया चराने के लिए गए, और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो राधे रानी गागर भूल गई और ठाकुर जी गाय भूल गए। प्रेम से बोले राधे राधे। अथर्व वेद में एक बड़ी अच्छी बात लिखी, यमो भीष वर्णते तीन लब्ध्वा। ईश्वर जिसका वर्ण करता है, जिसको पकड़ता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति उसी को ही होती है जिसे ईश्वर वर्ण कर लेता है। और एक बात बताएं आपको, ये नई नई व्यवस्थाएं वितरण की, देखिए प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसा करिए आप लोग चंदन लगा लीजिए पहले, जब तक थोड़ा हम भी आराम कर लें। बोले रास बिहारी भगवान की। अपनी ये ठाकुर है, इन ठाकुर की एक चीज बड़ी गड़बड़ झाला है, जानते हो क्या? नेत्र इनके हैं
बड़े गड़बड़ झाला है। एक बार जो इनसे नेत्र मिला ले फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। इस बात का खतरा आप लोगों को है नहीं? आप लोगों को हो या ना हो, लेकिन वृंदावन में जो सासें हैं उनको बड़ा खतरा है। वो अपनी बहुओं को समझाती, बहू सब काम करना, केवल एक काम नहीं करना। बोले क्या? बोले उस नंदलाला के आंखों में आंख डाल के मत देख लेना। क्यों? अमीय हला हल रस भरे से तो श्याम रत्ना, जियत मरत झुको झुक परतो, जेहि चितवतो एक बार। जियत मरत झुको झुक परतो, जेहि चितवतो एक बार। तो एक बहू को उसकी सासू मैया समझा रही, तुम सब करना लेकिन उस नंदलाल या सुदालाल की आंखों में आंख डाल के मत देखना, नहीं तो बहू किसी काम की नहीं रहेगी। बहू बोली, मैया मुझे क्या करना? मुझे एक हफ्ता आए हुआ है अभी ब्रज में, मुझे तो चूल्हे चौके से काम। लेकिन जो भी आता उस बहू से घनश्याम की चर्चा करता। वो नंदलाला ऐसा है, यशोदालाल ऐसा है। उस बहू में उत्कंठा बढ़ी, तीव्र योगेण, तीव्र योग बढ़ा। जो भी आता है ब्रज में, जो भी चर्चा करता है, केवल ठाकुर की चर्चा करता है। बहू भी चर्चा करने लगी। सासू मैया को शक हो गया, अरे ये भी आराम से कन्हैया की चर्चा करने लगी। अब तो सासू मैया दरवाजे पे बैठ के रखवाली करने लगी। उस गोपी की व्याकुलता बढ़ी। और जब व्याकुलता बढ़ी कि हे नंदलाल, सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को, संपूर्ण ब्रजमंडल को दर्शन दे रहे हो, हमें दर्शन कब दोगे? और जब तीव्र योग बढ़ा तो जानते हो, सासू मैया रखवाली कर रही थी, दरवाजे पर बैठी, और नंदलाल कहां से आंगन में आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन ठाकुर ने बहू को नहीं बुलाया, सासू मैया को बुलाया। सासू मैया ने जैसे ही नंदलाल की आवाज सुनी तो भाग करके आंगन में पहुंच गई। अब कन्हैया जो है वो बहू के पीछे खड़ा हो गया, सासू मैया से बात कर रहा है। और कन्हैया ने जब सासू मैया की आंखों में आंख डाल करके बात की, और बहू, सास बहू से कह रही, बहू तू केवल मेरी तरफ देखना। अब बहू केवल सास की आंखों में देख रही है। लाला बहू के पीछे खड़ा है, लाला सासू मैया से बात कर रहा है, लेकिन उस बहू की नजर जब सास की पुतली पर पड़ी तो नंदलाल की झांकी दिख गई, आंख से आंख मिल गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही नंदलाल को निहारा तो नंदलाल निहार लिए जब ते, निज की है न देह सभारन दे। धर धीरज बोल उठी बरुनी, पद नीरज की रज झारन दे। कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप लोग भी समझते जाना। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज के है न देह संभारन दे। धर धीर
रज बोल उठी वरुणी पदुनी रज की रज झारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा